नमस्कार प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो इस वर्ष होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और प्रतिभा पर्व में भी उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। ऑप्शन बी है सन 1867 ईस्वी में मैडम ब्लावाट्स्की ने। ऑप्शन सी है सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी है सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प है ए, सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलोर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है नई दिल्ली। यानी थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर बनाती है, क्या बनाती है? ए ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी, बी वी आकार की घाटी, सी जलप्रपात और डी गोखुर झील। देखिए इसमें क्या होता है कि समुद्र में गिरने वाली जो नदियाँ होती है, कुछ नदियाँ अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है। ऐसी नदियों का जो मुहाना होता है वह समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा होता हुआ चला जाता है और अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है ना। और ऐसी ही स्थल आकृति को हम कहते हैं ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी। हमारे भारत देश में नर्मदा व ताप्ती नदी जो है वह ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है ना, और उसके अकॉर्डिंग जो विकल्प दिए गए हैं हमें इन्हीं विकल्पों में से चयन करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाता है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन जो है ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं, जबकि स्वतंत्र भारत में, है ना, ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह जो प्रश्न पूछा गया है यह ब्रिटिश काल से संबंधित पूछा गया है। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? ए भारत, बी फ्रांस, जापान और श्रीलंका। इन चारों देशों में से सबसे अधिक भूकंप आते हैं जापान में। तो हमारा ऑप्शन सी जापान सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था? पहला ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था। इनमें से सही ऑप्शन है महालवाड़ी व्यवस्था। यानी इस व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था, है ना। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि किसान को भूमि स्वामी तो माना जाता था, लेकिन भूमि स्वामी मान करके उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी, है ना। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था में था। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या था कि जमींदार लोग जो है वह किसानों से लगान वसूल करते थे, है ना। तो यह हुआ महालवाड़ी व्यवस्था, आपका सही ऑप्शन हो गया है। यह महाल का अर्थ होता है गांव, ठीक है ना। तो महालवाड़ी व्यवस्था में किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता था। यह आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। नौसेना में अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च रैंक क्या होता है? जनरल, मेजर, एडमिरल, स्क्वाइन लीडर। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है एडमिरल। यानी एडमिरल जो है नौसेना में अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च रैंक होता है। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? ए संथाल विद्रोह, बी सैनिक विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी है किसानों का विद्रोह। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है सन्यासी विद्रोह। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी जो पुस्तक आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। प्रश्न क्रमांक 9 है, निकिल तथा फेरियम की प्रधानता वाली परत क्या कहलाती हैं? सीमा, भूपर्पटी, सियाल और निफे। इनमें से सही उत्तर है निफे। अब देखिए यहाँ पर जो चारों चीजें होती है उनमें एक अपन थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर क्या है वो हम समझ लेते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी जो परत होती है उसे हम कहते हैं भूपर्पटी, है ना। और इसी भूपर्पटी का दूसरा नाम है स्थल मंडल, है ना। और इसी स्थल मंडल पर सारा जो है प्राणी जगत पाया जाता है, ठीक है। अब स्थल मंडल का जो ऊपरी सतह होता है, ऊपरी परत होती है, उसे हम कहते हैं सियाल, ठीक है। और सियाल के नीचे की परत होती है उसे हम कहते हैं सीमा। और इस सीमा में सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। अब सीमा के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पृथ्वी का क्रोड होता है। और इसी पृथ्वी के क्रोड को हम कहते हैं नीफे। और इस नीफे में फेरियम व निकिल की प्रधानता होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, ऐसी आकृति स्थल आकृति क्या कहलाती है? ये प्रश्न है। इसका पहला ऑप्शन है पठार, बी मैदान, सी पर्वत और डी घाटी। इनमें से सही विकल्प है पर्वत। यानी पर्वत का शीर्ष होता है कम चौड़ा होता है, चोटी जैसा होता है और उसका ढाल तीव्र होता है ना। ऐसी आकृति कहलाती है पर्वत। आपने पूरा वीडियो देखा, समझा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।